जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों, इससे पहले 27/11/2020 के पूछे गए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीनों शिफ्ट के मैथ का सॉल्यूशन किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया अलग से, आप वहां से देख सकते हैं। आज बारी 28/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को करने का। दोस्तों, ये पीडीएफ हम लोग मेरे पास जो है ना इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध था, तो मैं इंग्लिश ही लेके आ गया हूं। इसका मैथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन उतना भी टफ नहीं होता, आप समझ जाओगे, या फिर मैं हिंदी इसके साथ साथ बोलता चलूंगा तो आप वहां पे भी समझ के बना सकते हो। ठीक है, साथ में कुछ पेपर जो है ना मेरे पास नहीं है, आप उसे सेंड कर सकते हो jobtech1cp@gmail.com में। जैसे कि 3 शिफ्ट के 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मेरे पास नहीं है, तो आप आज के सॉल्यूशन पे चलते हैं। और बात रही कि इस एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आगे आने वाले समय में करोगे, या आपके भाई बहन कोई भी करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपके पास बुक तो होता ही है, बुक से आप कंसेप्ट पढ़ ही लेते हो, लेकिन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, एक्चुअल लैंग्वेज 27/11 के क्वेश्चन करने से यह पता चला कि एग्जाम में कुछ ही कंसेप्ट जो है ना वो नए पूछे जा रहे हैं। नए नहीं है, वो भी आप कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके हैं, लेकिन उसका जो है ना कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेट कितना फास्ट करना है, इस पे प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को और क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। लॉजिक तो वही है, पहले लोग ऑप्शन पुट करके आंसर बना लेते हैं, लेकिन आप ऑप्शन पुट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट में जाके कुछ और निकालने के लिए कहा देता है, तो ऑप्शन कैसे पुट करोगे? चलिए इस शिफ्ट को देखिएगा, इसमें क्या टफ लेवल का शिफ्ट है या इजी लेवल का शिफ्ट है, लास्ट में बात करेंगे। कि मेरे समझ से ये टफ लेवल में शिफ्ट आएगा। ठीक है, जो भी 28/11/2020 के शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट में है उनका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ जो देखा था उसके हिसाब से इसका लॉजिक का भी लेवल थोड़ा ऊपर है और कैलकुलेशन का भी लेवल थोड़ा ऊपर है। तो चलिए आप लोग इस शिफ्ट में जुड़े हुए रहिए, देखिए कि कैसा शिफ्ट आपको लगता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सर यस नंबर इंक्रीज होंगे जिनका भी शिफ्ट होगा या फिर नहीं होंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करके पहले कॉन्सेप्ट को बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर मैच करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और मेरे स्क्रीन पे ही दिख रहा है, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ अ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 among 5 of his friends A, B, C, D and E, then the total number minimum of the sweets he should have। बोलता है कि एक दोस्त है, जो एक लड़का है जो अपने दोस्तों के बीच में इस रेशियो में, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, 1/7। 6 नहीं था, 6 नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता मिठाई को, तो उसके पास मिनिमम मिठाई कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में रेशियो दिए हुए हैं, तो इसको नॉर्मल रेशियो लाएंगे। तो नॉर्मल रेशियो लाने के लिए सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेशियो बना लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए कॉमन क्या है, 4 में 2 कॉमन है, बाद बाकी कोई भी कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 छक 42, 420, माफ कीजिएगा। ठीक है, ठंडा थोड़ा ज्यादा है, टाइम 12 बज रहा है, करकट के नीचे है, ठंडा लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुरंत मफलर बांधेंगे। अगर आप भी ठंड में है और बिहार में खासकर है तो ठंड थोड़ा ज्यादा है, बचने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए इसे 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, 210। 3 से कीजिएगा रेशियो, 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, 4 तिया 12, 140 हो जाएगा। 4 से कीजिएगा 105 हो जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 84 हो जाएगा। 7 से कीजिएगा 7 छक 42, 60 हो गया। ये जो है रेशियो, अब देखिए ये छोटा कटने वाला है क्या, 5, 4 है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये जितना हो जाएगा, इसी को अगर आप जोड़ देते हो, आप इसी को ऐड कर लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 5, 4, 9, 9 देख लीजिए ऑप्शन में किस में है, 4 नंबर में। एक और डिजिट मिला लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 6 19,
देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन में मार दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए 5 और 4। ऑप्शन के सहायता से थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर करने लायक था। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन में पहुंचाता हूं और फिर इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं। आपको पता ही है कैसे किया जाता है। सो अगर आप पिछले वीडियो में देखें, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और मोफलर बांधता हूं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या पहनते हैं, मोफलर या मेरे तरह मोफलर पहनते हो या फिर कैप लगाते हो। ठीक है, मंकी कैप तो बहुत सारे लोग नहीं लगाते होंगे, अब तो तरह तरह के आ गए हैं कैप। मैं अभी इसी को यूज कर लेता हूं और साउंड पता नहीं अब आपको जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ा साउंड के लिए मैं इसको नीचे कर देता हूं। क्या करूं, अब तब तक बनाइए उसको। यहां पे लगा देता हूं, इसको फिर से बांध देता हूं। ये खुल गया। रात का समय है, नहीं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कहता है, अ कार ड्राइवर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ some speed if he had moved 10 kilometer faster than the actual speed he would have taken 55 minutes less. If he had moved 8 kilometers slower than the actual speed he would have taken 55 minutes more. What is the distance in the kilometer? Distance निकालना है दोस्तों। बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को अपने निश्चित चाल से चलता है तो निश्चित चाल से 10 किलोमीटर फास्टर चलने, मतलब तेजी से चलता है तो 55 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्वाभाविक है, जब तेजी से चलेगा तो 55 मिनट पहले पहुंच गया। जब 8 किलोमीटर लेट से चलता है, मतलब धीमा चलता है, तो वो 55 मिनट लेट से पहुंचता है, ज्यादा लगता है उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए ना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिस्टेंस इक्वल S1 स्पीड 1 इंटू S2 स्पीड 2 बाय दोनों में डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये निगेटिव में नहीं होता है दोस्तों, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा, इनटू टाइम। ठीक है, चलिए अब इसी को यूज करके हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए बोलता है D इक्वल टू, मान लेते हैं X उसका नॉर्मल चाल है तो X हो गया। अब 10 किलोमीटर फास्टर हो जाएगा, 10 ऐड कर दीजिए। अब दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा, इंटू 55 मिनट। 55 मिनट, अब देखिए ये किलोमीटर में स्पीड है, इसको 60 से भाग देना पड़ेगा तब ना घंटा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल एक और इक्वेशन बनेगा इसी तरह का, तो x होगा उसमें भी, और 8 किलोमीटर स्लो चलता है तो डिफरेंस 8 ही हो जाएगा, 55/60 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालते हैं, 4x प्लस 40 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 40, इधर ले आके आएंगे तो माइनस x और माइनस 80 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 80 आ गया। तो एक में वैल्यू पुट कर लीजिए और यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या है d इक्वल टू, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 10 इंक्रीज हो जाएगा तो 90। ठीक है, और बाई 10 इंटू 55/60, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 10 ही है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इंटू 55, मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 60, तो 66 0 हो जाएगा। देखिए 660 किस में ऑप्शन में है, तो 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए दोस्तों, बोलता है अ बैट्समैन स्कोर 140 रन्स which includes 5 boundaries and 9 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? टोटल रन जो है ये 114 बनाता है, 5 बाउंड्री मतलब 4 लगाता है तो 20 रन,
और 9 सिक्सेस लगाता है, मतलब 6 से गुना कीजिएगा तो 54। दोनों को ऐड कीजिए, 74 हुआ, 74 माइनस कर दीजिए 114 में से तो 40 हो गया। अब परसेंटेज पूछा है तो 40 ही है, टोटल रन नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, कैंसिल कीजिए, ये 57 बार में, ये कट गया 20 बार में, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000 को 57 से डिवाइड करना होगा, तो 3 से लगाइए, 7 21 हासिल 2, 15 2 17, माइनस कीजिए, 10 में से 9 1 गया, 9 बच गया, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, कैंसिल हो गया 0। अब लगाइए 25, 5 बार में लगाइए, 7 5 35, 3 15, 5 25 3 28, कितना हो गया 5 0। तो अब ये हो जाएगा, ये 5 को ऊपर कर दीजिए और 57, देखिए ऑप्शन है क्या, 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए आप लोग, लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर इज 18, देन द थर्ड 10th ऑफ द नंबर इज। कोई नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 4th है, कोई नंबर बोल रहा है x है, उसका 1/3 1/4 1/5 जो है वो 18 बोल रहा है, तो ये जो x है उसका 3/10 निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये कर लेते हैं, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1080, तो 1080 गुना 3/10 काट दीजिए। ठीक है, तो 3 से कर दीजिए, 8 24 और 3 324, 324 ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, तब आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डे कैन बी डू द वर्क इफ ही असिस्ट बाय ए बी ए सी टूगेदर ऑन द अल्टरनेटिव डे। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन है। ये जो है 10 दिनों में, 10 12 15, 10 बी 12 और सी 15 दिनों में, सब कैल्शियम लीजिएगा, 60 हो गया, 6 4 सॉरी 12 पंचे होता है ना, 5 और 4। अब बोलता है कि ये जो है ना बी जो है कब एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ, दूसरा रोज होके एक रोज ए के साथ काम करता है, दूसरा रोज सी के साथ काम करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव काम करता है, तो ये 2 दिनों का काम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, बी 5 और 6 11 एक दिन में करेगा, दूसरा रोज कौन करेगा, बी और सी करेगा तो 9 काम करेगा, 2 दिनों का काम कितना हो गया 20 हो गया, 20 से भाग दीजिएगा कितना दिन में कट जाएगा, 3 में कट जाएगा। तो ये तो 2 दिन का काम था, 3 बार हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरा पूरा कट गया तो 6 रोज हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 2 रोज का काम है ना 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 बार में कटा, 3 दूना 6, 6 डे हो गया। 5 का आंसर आपका 6 डे 3 नंबर ऑप्शन हो गया। चल देखिएगा, बोलता है a fan is sold at a profit 20% if the both cost price and selling price of the fan are decreased by 50, then the profit would be 5% more the original cost price rupee of the fan is। देखिए हिंदी वाले, सीपी एसपी एंड प्रॉफिट की बात कर रहा है, लाभ बोलते हैं, बोलता है कि अब एक्स नहीं 100x मान लेते हैं, 100 है तो उसमें 20% प्रॉफिट बोला है तो 120x हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है तो 20% बोला है, काट दीजिए इसको, 5 1 6। अब बोल रहा है दोनों में से 50%, मतलब सीपी में से भी तो 5x माइनस 50 डिक्रीज हो जाता है, और एसपी में से भी 50 डिक्रीज हो जाता है, तो प्रॉफिट में उसको 5 बढ़ जाता है, मतलब 20 है तो 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर लीजिए तभी तो प्रॉफिट होगा ना, एसपी माइनस सीपी कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो 50-50 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना परसेंट है 25, प्रॉफिट ऊपर में देते हैं तो एक्स है प्रॉफिट बाय सीपी 5x माइनस 50 है, और परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको देखिए, इसको घेर दीजिए, 4 बार में ये कट जाएगा, ये 25 एक हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर आ जाएगा, 5x माइनस 50, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 50 आ गया,
अब x का जो है वैल्यू 50 है, कितना माने थे 100x, या 5 काट के 5x बचा था, तो 5x इक्वल टू CP इक्वल टू क्या है 5x है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। 250 देखिए है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पे अगर गलत हो तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। आइए पहले इतना वो करते हैं, इतना वो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4/5 डिवाइड का साइन जो है वो चेंज करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 90/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई का साइन करेंगे 90/12 प्लस ये 9 1 10। ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई में फिर बदलेंगे तो 5/18 माइनस 3/4 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे और बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कैंसिल कर लीजिए, 18 पंचे 90, 6 त्रिक 18, 6 दूना 2 से 2 कट दिया, 3 दूना 6 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है, 4 दूना 8 और ये 5/3 बच गया, 3/4 प्लस 6/4, 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 छक 72, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 तिया 9 प्लस 4 तिया 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब देखिए 18 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 9 और 2 11, 11 माइनस कीजिएगा तो 61/12, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें 3 नंबर, ऑप्शन में 3 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, फॉर अ रेक्टेंगल बॉक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ 3 एडजेस्ट फेस ऑफ द मीट एट अ पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों समझना पड़ेगा आपको। रेक्टेंगल की बात करें तो मैं फिगर बना देता हूं आपको, ठीक है, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एडजेस्ट बोलता है मतलब एक साथ सटा हुआ पॉइंट को। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाले की बात करते हैं, ये तो ये होगा, ये एल होगा, ये बी होगा, इस साइड वाला ये बी होगा। ठीक है, अब इससे सटा हुआ ये है तो इसकी बात करते हैं, तो ये तो एक बी है और ये हाइट होता है तो ये एच हो गया। अब एक ये जो ऊपर वाला फेस जो है कैसे बनाऊं जो आपको समझ, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये ऊपर वाला जो फेस है ये होगा। ठीक है, तो तीनों का एरिया निकालने की बात कर रहे थे। देखिए इसका नीचे वाला का एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, इंटू गुना करने की बात कर रहा तो बी एच हो जाएगा। फिर दूसरा का एरिया, ऊपर वाला का एरिया पूछ रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा और दूसरा एक लेंथ हो जाएगा, तो हाइट लेंथ इंटू हाइट। अब देखिएगा एल 2 बार एल स्क्वायर, बी 2 बार बी स्क्वायर और एच 2 बार एच स्क्वायर। अब तीनों को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन जो है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हाजिर है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तब तक आप बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। वही पूछा ही था, पूरा रेक्टेंगल का नहीं पूछा था, बोल रहा था 3 फेस जो जुड़ रहा है एक साथ, वो तीनों फेस का एरिया क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा है सिंपल इंटरेस्ट इन रूपी ऑन द 8000 फॉर 600 एट द रेट ऑफ 12 पैसा पर रूपी एट पर मंथ इज। देखिए लैंग्वेज में कितना ट्विस्ट किया है, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मैं पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, गलत क्यों है वो आप देखते रहिए, अभी मैं बताता हूं। अब बोल रहा है 8000 रुपी है, तो आपको पता ही है एसआई सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होता है। ठीक है, तो 12 पैसा बोला तो 12% रेट हो गया, इंटू 600 बोल रहा है, 6 ईयर बोल रहा है। ठीक है, 6 ईयर बोल रहा है, तो 6 ये मंथली निकालने के लिए बोल रहा है। ये क्या है, मंथली रेट है। देखिए लिखा हुआ है पर मंथ,
पर मंथ है तो इसको मंथ में चेंज करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मंथ में चेंज करने के लिए। 100 डिवाइड कीजिए, कैंसिल कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 12 8 96 गुने 6 कीजिए, फिर 12 कीजिए। अब देखिए 6 से करेंगे तो 6 1 36 हासिल 3, 9 1 54, 55 56 57। ठीक है, 6 1 36 हासिल 3, 9 1 54, 55 56 57। एक जीरो भी आ जाएगा यहाँ पे, तो जीरो। अब देखिए, और फिर यही ऑप्शन में देके छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक ये बढ़ जाएगा। तो या तो ये 6 मंथ का पूछना चाह रहा होगा, या फिर ईयर में बोलेगा, तो ये हमें 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताइए, या तो मैं तो नहीं गलत कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप ये 12 को हटाइएगा तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये तो ईयर बोल रहा है, लिख रहा है क्वेश्चन में मंथली, तो यहां पे हो सकता है 6 मंथ पूछना चाह रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करने लायक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन इसका 1 नंबर होगा। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगर कहिएगा 12 करके देखिए कहीं कोई ऑप्शन मिल जाएगा, तो नहीं मिल रहा है। 0 कीजिएगा, 12 6 72, 2 7 बढ़ सकते 84 और 7 कीजिएगा, तो 84 और 7 91 और 9 60, 12 5 60 और 9, देखिए 69,120 है, नहीं है तो कहां से होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। In an examination, Radha scored 20% of marks and failed by 10 marks. Sita scored 30% of marks, which is 20% more than the passing marks. The total marks of the examination. ये इस तरह का क्वेश्चन तो हमेशा आता ही रहता है। दोनों का देख लीजिए अंतर कितना परसेंटेज में, तो 10 है, और दोनों में एक में -10 है और एक में +20 है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर 10, ये 30 हो गया। आप 100% निकाल दीजिए, तो 100% निकालिएगा, 30/10 कीजिएगा, गुना 100 कीजिएगा। ठीक है, तो 300 इसका टोटल मार्क्स हो गया। इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये मुजवानी भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है द टोटल अमाउंट इन रूपी ऑन द 18,000 एट द 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडली हाफ ईयरली इज। तो देखिए हाफ ईयरली बोल रहा है, तो प्रिंसिपल तो 18,000 है, तो 18,000 होगा। ठीक है, रेट बोल रहा है तो रेट 5% कम जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे। 12 महीना के लिए 10% दिए हुए हैं, तो 6 महीना के लिए 5% होगा। हाफ ईयरली बोल रहा है, टाइम जो होगा दुगुना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। 3 साल के लिए तो बता ही चुके हैं आपको इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं। लीजिए x²/100 प्लस x³/10,000। ठीक है, ये हो गया। इस पे बैठाइएगा तो हमें याद है, आप याद करके रख सकते हैं या इस पे निकाल सकते हैं। 76 25 हो गया। अब ये इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट के लिए टोटल पूछ रहा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 ऐड कर दीजिए, तो 115.7625%। 18,000 पे निकालना, 18,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में पूरा खेल लीजिए। ठीक है, कैंसिल कीजिए, एक जीरो हटाइएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 8 37.25। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ शॉपकीपर गिव्स 18 डिस्काउंट on the discount price after the giving an initial discount of 12% on the marks price of the washing machine if the final sales price is 19,844, the marks price is। कहता है एक वॉशिंग मशीन है जिसका मार्क्स प्राइस मान लेते हैं 100 है। पहले इनिशियल जो है सबसे पहले वो 12% का डिस्काउंट दे देता है, तो कितना 100 पे 12 देगा तो 88 बचेगा। फिर इस पर कितना बोलना है 18% का डिस्काउंट देता है, तो कितना हो जाएगा 82/100, और इसी के बराबर बोल रहा है 19,844। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 का 11 8 0 11 44, 11 से कीजिएगा 8 बार में, 8 से कीजिएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 4 8 5 40, दशमलव लगाइए 8 5 40। ठीक है, 82 बार में काटिए, 82 बार में 2.75 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 275 हो गया। अब 100 पूछ रहा है
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27,500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप बनाइए जब तक मैं इरेज करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलता अ ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 397, 435 एंड 5420 लिविंग 16 एंड 14 एज ए रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कितना है? 397, 435, 5420, 6, 10 और 14 रिमाइंडर बचता है। चलिए इसका जो है ना माइनस कर लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। माइनस कीजिएगा 391, माइनस कीजिएगा 10, 425, 14 माइनस कीजिएगा 5406 हो जाएगा। इसका एचसीएफ चलिए यहीं पे ले लेते हैं, एक बार में लगाइए। 391 माइनस कीजिएगा 4, 12 में से 9 जाएगा, 3 बच जाएगा, एक कैंसिल हो गया। 34 को अब 391 से 91 में डिवाइड करना होगा, एक बार में लगाइए। 5, 51 एक बार में लगाइएगा। 34, 17 आ गया, 17 को 34 से कीजिएगा, 2 बार में कैंसिल। तो एचसीएफ क्या आ गया? 17। ऑप्शन नंबर देखिए 1 है, 1 नंबर ऑप्शन हो गया। अब सेटिस्फाई करने के लिए आप इसमें भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 17 तिया 51 कितना हो जाएगा? 3 0, एक बार में लगाइएगा। 3 ये कैरी दे दिए 1, 36, 8 बार में लगाइएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 17 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको बनाइए तब तक। बोलता है when the fold in two equal halves or rectangle sheets had a perimeter of 36 for each part of folded along a set of the side and the same is 45 centimeter when the folded along the another set of sides, the area of the sheet। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा। एक सीट है जो कि रेक्टेंगल है, तो ये एल और ये बी होगा। बोलता है एक बार एल से मोड़ दिया जाता है तो इसका 36, एक बार बी से मोड़ दिया जाता है क्योंकि अलग अलग साइड बोल रहा है तो उसका 45 हो जाता है। चलिए करते हैं, पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2, अब एल से मोड़ते हैं, एल को आधा करते हैं, इसको मोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 36 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू एल प्लस 2b बाई 2 इक्वल टू 36 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा, एल इक्वल टू 36 माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बना लिए। सेकेंड इक्वेशन, जब अभी किसको इसको मोड़े थे आप इसको मोड़िए तो b आधा हो जाएगा। अब प्लस एल इंटू 2 इक्वल टू 45 होता है। ठीक है, अब इसको कीजिएगा सॉल्व, तो 2l बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 45, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कीजिए, l की जगह पे पुट कर दीजिए वैल्यू b। अब l का वैल्यू 36 माइनस 2b था, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 माइनस 4b हो जाएगा 45, ताकि हमको आराम से वैल्यू निकल जाएगा। माइनस 3b उधर ले जाइएगा, 72 माइनस 45 करेंगे, माइनस 27 आ गया, कैंसिल कीजिए 3 बार में, 9 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो b का वैल्यू 9 आ गया, b इक्वल टू 9। अब l का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, 36 माइनस 9 दूना 18, तो l इक्वल टू क्या हो गया? 18। अब ये 18 हो गया। इसी का तो हमको एरिया पूछा था, l इंटू बी इक्वल टू 18 गुने 9, 18 नंबर 62 से 162। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर है। ठीक है, बनाइए तब तक आप लोग। बोलता अ फैमिली कंसिस्ट्स of grandparents, parents and 2 grandchildren. The average age of a grandparents is 69 years, that of the parents is 39 years and that of the children is 9 years. What is the average age in year of the family? देखिए ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं तो 69, दादा भी होंगी और दादी भी होंगे तब तो पेरेंट्स बने। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 138। और आप कितना 39 दिए हुए पेरेंट्स का, 39 मल्टीप्लाई 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7 78 हो गया। 9 ईयर दिया हुआ है,
ग्रैंड चिल्ड्रेंस का 9 दूना 18, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 24 हासिल 2, 10 11 12 13 हो जाएगा, और 1 1 2, अब 2 2 4 2 6, टोटल मेंबर 6 है, तो एवरेज निकल जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा, 6 3 18, 3 2 5 न 6 1 54, 39 किस ऑप्शन में, 39 नंबर एक ऑप्शन में। चलिए आज का शिफ्ट 28 का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। धन्यवाद।